हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल यूपी एग्जामिनर्स। तो डिस्कस करेंगे आज भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और 20 क्वेश्चन के माध्यम से सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग विश्व की इंपॉर्टेंट नदियां पढ़ेंगे। हालांकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, जो बहुत ही बड़ी नदियां हैं उनके बारे में ही जानेंगे, लेकिन अब भारत की नदियों के बारे में डिटेल में जानेंगे। और आपको करना क्या है, आपको हमेशा की तरह एक कॉपी पेन लेके बैठना है, ताकि जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन फैक्ट को आप नोट डाउन करते हुए चलें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नदियां, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। बताइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते रहिए। भारत में ऐसी कौन सी नदी है, उस नदी की कौन है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? आंसर होगा मंदाकिनी। देखिए, मंदाकिनी जो नदी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी है। और ये चोराबाड़ी ताल, हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, चोराबाड़ी ताल से निकलती है और यहाँ से निकलकर सोनप्रयाग में ये काली गंगा नदी से मिलकर आगे बढ़ती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बीच में जो स्थित है वो कौन है। देखिए, केदारनाथ जो है एक जगह का नाम भी है और ये किस नदी पर है? मंदाकिनी पर ही है। अगर आपसे पूछे कि केदारनाथ किस नदी पर स्थित है तो मंदाकिनी पर ही स्थित है और एक तीर्थ स्थल है, काफ़ी सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो केदारनाथ किस नदी पर स्थित है? मंदाकिनी में। या आपसे पूछे केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच में कौन सी नदी बहती है तो मंदाकिनी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है, मतलब किन किन देशों से बहती है ये? तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो आंसर होगा आपका तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। आंसर होगा तिब्बत। देखिए, तिब्बत से तो ये निकलती ही है, ठीक है, और उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और अंत रूप में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये गंगा नदी से मिलती है और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। तो जमुना और पद्मा जब मिलती हैं और उसके बाद जब ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, तो उस समय इसका नाम मेघना होता है। फिर से नोट डाउन कर लीजिए। गंगा को अगर पूछे कि बांग्लादेश में क्या कहा जाता है तो पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है तो जमुना कहा जाता है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये दोनों जब मिलती हैं तो गंगा यानी पद्मा और जमुना मिलती हैं और उसके बाद जब ये गिर जाती हैं, ये गिरती हैं बंगाल खाड़ी में, तो उस समय मेघना के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। अगर आपसे पूछे ब्रह्मपुत्र जो है भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। कि निकलती कहाँ से है? तिब्बत से। और तिब्बत से दो नदियाँ और निकलती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका सिंधु और एक आपका है सतलज। ठीक है, सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये आपकी निकलती हैं तिब्बत के मानसरोवर से, तिब्बत के आसपास के क्षेत्र से। ठीक है, और सतलज की खास बात यह है, अगर आपसे पूछे कि हिमालय पर्वत की प्रत्येक श्रेणी को काटने वाली नदी कौन सी है तो आंसर होगा सतलज। अगला प्रश्न देखिए। भारत में यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाने वाला, देखिए कह रहा है कि यरलुंग जंगबो के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी या सिंधु? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। हम लोग जान चुके हैं ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और तिब्बत के साथ साथ फिर कहाँ से घुसती है? अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, उसके बाद बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो यही इसका पूरा सफ़र रहता है। तो मुख्यतः 3 जगहों से ये जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको अगर आपसे पूछे, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बांग्लादेश में से किस नाम जाना जाता है तो जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक नदी है लोहित नदी जो है वो इसकी सहायक नदी है और ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए आपको बता रहे हैं लोहित नदी किसकी है? वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला देखिए, निम्नलिखित नदियों में से किस के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? मतलब कौन कौन सी नदी जो है, यहाँ पे किस लिखा होगा, किस नदी के स्रोत एक जैसे ही हैं? तो आंसर होगा आपका ब्रह्मपुत्र, गंगा, ताप्ती, व्यास, ब्रह्मपुत्र या सिंधु और गंगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है वो इनके उद्गम स्थल एक ही हैं, यानी चाहे आपसे ब्रह्मपुत्र कहे, चाहे आपसे सिंधु कहे, ठीक है, चाहे आपसे सतलज कहे, तो क्षेत्र के हिसाब से तो एक ही हैं। पर अगर सिंधु और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो इनका जो ग्लेशियर है वो दोनों भी सेम है। जैसे सिंधु और सतलज जो है
मानसरोवर झील से निकलती हैं, मानसरोवर झील से, ठीक है। और जो सतलज है वो राकस ताल से निकलती हैं, ठीक है, राकस ताल से निकलती हैं। हालांकि दोनों ही, ये दोनों इलाके हैं कहाँ पर, तिब्बत में ही हैं। तो अगर आप मतलब मोटा मोटी देखें तो होता क्या है कि तीनों ही तिब्बत से निकलती हैं। कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। मानस नदी निकलती कहाँ से? मानस नदी निकलती है भूटान से, और ये जाके बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो सहायक किसकी नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की। और ये किसकी? भूटान जो है, इस नदी निकलती कौन सी है? मानस, ठीक है। तो आपसे पूछे मानस नदी किसकी नदी है? देखिए कुछ और भी हैं, जैसे हमने आपको भी लोहित बताया था, लोहित नदी हो गई, मानस नदी हो गई, ठीक है, एक आपकी बराकर नदी हो गई। ये सभी नदियां जो हैं वो ब्रह्मपुत्र के सहायक हैं, ठीक। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती, यानी कि यमुना की सहायक नहीं है? नहीं मिलने का मतलब यमुना की सहायक नहीं है। केन, बेतवा, सोन, चंबल, ठीक है। तो जो सोन नदी है ये आपकी गंगा की सहायक है, और ये पटना के पास जाकर गंगा से मिलती है। तो आपका आंसर होगा सोन नदी। बाकी केन, बेतवा, सिंध, चंबल, ये सभी नदियां जो हैं वो यमुना के सहायक हैं। जैसे आपसे कहे कि डेन्यूब नदी जो है, सॉरी यहाँ पर आपसे कहे अगर हिंडन नदी, तो हिंडन नदी किसके सहायक है? ये आपकी यमुना नदी के सहायक है। आपसे चंबल कहे, सिंध कहे, बेतवा कहे, ठीक है, इसमें सिंध नहीं लिखा है, सिंध और सिंधु अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये भी आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। पर सोन नदी जो है वो आपकी नदी जो है गंगा की सहायक है। तो आंसर होगा सोन नदी। अगला प्रश्न देखिए, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? मतलब कौन सी ऐसी नदियां हैं जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं? केवल व्यास चिनाब, केवल व्यास रावी, केवल चिनाब रावी सतलज, या व्यास चिनाब रावी सतलज यमुना? तो आंसर होगा सभी। व्यास भी, चिनाब भी, रावी भी, सतलज भी और यमुना भी, ये सभी नदियां हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। इन सब चीज़ों को आप याद करते रहिए। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम, जब तक आप टॉपिक खत्म होगा तब तक सारे क्वेश्चन हो चुके होंगे और आपको चीज़ें याद भी हो चुकी होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? भारत का दूसरा, ठीक है। तो आंसर होगा गोदावरी बेसिन। गोदावरी बेसिन जो है वो सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ठीक है। अच्छा, गोदावरी जो है, अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर आपका क्या होगा? गोदावरी नदी होगा। लगभग 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता ही है, गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की लंबाई कौन सी है, तो दक्षिण भारत की आपकी सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी है। और दूसरे नंबर का जो बेसिन बनाता है वो भी आपका गोदावरी बेसिन है। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाता है? वो बनाता है गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों को मिलाकर जो डेल्टा बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो बंगाल की खाड़ी के पास। किन दो नदियों से? गंगा और ब्रह्मपुत्र से, ठीक है। और ये हुगली तथा मेघना नदी के बीच बनता है। अगर आपसे पूछे किन दो नदियों के बीच, तो हुगली और मेघना, इन दो नदियों के बीच जो है ये डेल्टा बनता है। नदी कौन कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र। आपसे पूछ रहा है कि दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गोदावरी बेसिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नदी में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नदी जो है वो किस नदी से पानी आता है? सोन, कोसी, गंडक या मयूराक्षी? तो आंसर होगा गंडक, ठीक है। गंडक नदी मुख्यतः बहती कहाँ है? ये बहती है चंपारण जिले में, ठीक है। और चंपारण में भी जो खास तौर से पश्चिमी चंपारण है वहाँ पर बहती है। और चंपारण कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार। और चंपारण में एक आंदोलन भी हुआ था 1917 में, जो कि गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। तो हालांकि वो इतिहास का टॉपिक है, खैर कोई बात नहीं। तो चंपारण जिले में गंडक नदी बहती है, और त्रिवेणी नदी जो है उससे उसमें जो पानी आता है वो गंडक नदी से आता है। और गंडक किसकी सहायक है? गंडक जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा या महानदी? ठीक है, तो आंसर होगा ताप्ती। देखिए, चाहे नर्मदा हो, चाहे ताप्ती हो, चाहे साबरमती हो, ठीक है, चाहे माही हो, ये सभी नदियां कहाँ गिरती हैं? ये सब गिरती हैं अरब सागर में, ठीक है। ये सब कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। जबकि
गोदावरी, कृष्णा और महानदी वगैरह जो हैं, ये सब गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ये तीनों गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी अरब सागर में गिरती हैं, तो आपका आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के अलावा जो मैंने आपको बताया है नर्मदा, ठीक है, माही, साबरमती, ये सभी कहाँ गिरती हैं? ये गिरती हैं अरब सागर में। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। निम्नांकित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी एस्चुरी बनाती है? तो आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, देखिए नर्मदा नदी की खास बात ये है, ये गिरती कहाँ पे? अगर ये वाला भारत देखें तो इस साइड में, ये पश्चिम वाला इलाका है, यहाँ पे गिरती है, और यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है अरब सागर। ठीक है, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। तो आंसर होगा नर्मदा नदी। अगर इसके अलावा और भी कोई आंसर होता तो ताप्ती भी आपकी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, माही भी नहीं बनाती है, साबरमती भी नहीं बनाती है। ठीक है, ये सब नदियां जो हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो आंसर होगा नर्मदा। अच्छा, नर्मदा निकलती कहाँ से है? ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, और यहीं से आपकी सोन नदी भी निकलती है। तो नर्मदा और सोन दोनों ही जो हैं अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। आपका आंसर होगा नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी कौन से राज्य से होकर गुजरती है? कावेरी नदी, या यूं कहें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कावेरी नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों के बीच है, तो आंसर होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है, और इन्हीं राज्यों के बीच कावेरी नदी को लेकर विवाद भी रहता है। कावेरी नदी विवाद का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो आंसर याद रखिए कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, हेमावती, कर्णावती, ये सब नदियां जो हैं उसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? कावेरी नदी की। रोशन देखिए, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? मतलब कौन सी नदी जो है इन सभी में सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? नर्मदा का, महानदी का, गोदावरी का या कृष्णा का? तो आंसर होगा आपका गोदावरी का। किसका होगा? गोदावरी का। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी बताई थी आपको हमने? 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा की कितनी है? अगर हम कृष्णा की बात करें तो लगभग 1400 किलोमीटर जो है कृष्णा की लंबाई है। ठीक है, वहाँ साउथ को देखें। अगर नर्मदा की बात करें तो नर्मदा की 1312 किलोमीटर है। ठीक है, तो नर्मदा की 1312, ये नोट डाउन कर लीजिए। गोदावरी की 1465 और कृष्णा की 1400 और महानदी की 851। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है क्वेश्चन बहुत टफ पूछा जाता है तो इनको मिलान करने के लिए कह देता है, या कह देगा कि इनकी लंबाई के घटते क्रम में लिखिए, तो उस समय ये चीज़ें याद रखने की जरूरत हैं। वैसे इतना लंबा क्वेश्चन या इतना टफ क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाएगा फिलहाल। आगे देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की कहे या दक्षिण भारत की कहे, बात एक ही है और आंसर आपका भी एक ही है, गोदावरी होगा। और गोदावरी की लंबाई हमने आपको कितनी बताई? 1465 किलोमीटर है। हालांकि ये लंबाई अगर ये ना भी याद हो तो आप सीरीज याद रखिए, सबसे बड़ी गोदावरी है, उसके बाद आपकी कृष्णा है। ठीक है, उसके बाद आपकी कावेरी है, और अगर एक और नदी है नर्मदा, तो नर्मदा जो आपकी है वो 1312 किलोमीटर की है। हालांकि डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पर पार नदी नहीं है? सॉरी, कौन सी नदी हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय की है? झेलम, सतलज, गंगा या रावी? ठीक है, झेलम, सतलज या गंगा या रावी। तो आंसर होगा आपका सतलज। ठीक है, सतलज नदी जो है वो कैसी नदी है? ट्रांस हिमालय नदी है, यानी हिमालय से पहले की नदी है, ये हिमालय की पार नदी है। तो सतलज कहाँ से निकलती है? ये आपके तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के कहाँ से निकलती है? राकस ताल से निकलती है। ठीक है, और सतलज की खास बात यह है कि यही हिमालय की सारी श्रेणियों को काटती है। आपसे पूछे ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो आंसर होगा आपका सतलज। अगर देखिए, सोन, नर्मदा, महानदी कहाँ से निकलती हैं? सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी जो है वो गंगा के सहायक है। ठीक है, नर्मदा जो है वो आपकी पश्चिम में अरब सागर में गिरती है, और आपसे पूछे कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती तो भी आपका नर्मदा होगी, और नर्मदा ही एस्चुरी में जो है बनाती है। और एक बात, नर्मदा को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो है ये नदी मध्य प्रदेश में बहती है, इसलिए इसे
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। और जो महानदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस हिसाब से आंसर आपका होगा अमरकंटक से। तीनों नदियों के उद्गम स्थल एक ही हैं। देखिए यहाँ पर 3 और आपको 2 बताए थे हमने, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। इन तीनों का संगम भी एक है, वो है तिब्बत का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है? आंसर होगा आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत की एक चोटी है जिसका नाम है क्या? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और हमने आपको बताया था अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है, ये भी आपका आंसर होगा। और आपसे कह रहा है कि कौन सी नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। तो वो कौन से 2 पर्वत हैं? उत्तर में इसके विंध्याचल है, ठीक है, उत्तर में इसके विंध्याचल है और दक्षिण साइड में आपका सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच कौन सी नदी बहती है? बीच में बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, लगभग 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी है और सबसे ज़्यादा ये गुजरती है मध्य प्रदेश से। इस बारे में डिस्कशन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हम लोग बात कर चुके हैं, हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है सतलज नदी। और कहाँ से निकलती है? तिब्बत के राकस ताल से निकलती है ये। और यहीं से 2 नदियाँ और निकलती हैं, वो कौन सी हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? या यूँ कहें, दामोदर नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली की। और आपसे पूछे हुगली किसकी सहायक है, तो आप कहेंगे गंगा की। ठीक है, और गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी गंगा नदी है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके लिए हेल्पफुल हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो पर लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।